परिवहन समस्या के अंदर 3 विधियों में से पहली विधि उत्तरी पश्चिमी, दूसरी न्यूनतम लागत प्रविष्टि और अब तीसरी विधि वोगले। इस विधि को पढ़ेंगे दोस्तों। अब हमने इन दोनों विधियों को पढ़ लिया है, अब हम तीसरी विधि को पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं इसका क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया है। अब हमें दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे पहले रो वाइज हमें सबसे न्यूनतम अंक पेनल्टी लिखनी है दोस्तों। हमें इसमें जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ दोस्तों, आपको देखिए। हमें इधर पेनल्टी लिखनी है। आप अंदाजे से लिख लीजिएगा पेनल्टी P1 P4। दोस्तों इधर भी हमें वही पेनल्टी सब यूज करना है। दोस्तों हमें यहाँ तक पेनल्टी सब का यूज करना है। इधर P1 P2 P3 और जैसे जैसे दोस्त आते जाएंगे हम वैसे वैसे बनाते जाएंगे। इधर दोस्तों यहाँ तक करना है। देखिए दोस्तों, इतना काम करने के बाद हमें इतना कार्य करने के बाद दोस्तों हमें सबसे पहले इनके न्यूनतम देखने हैं। दो लगातार न्यूनतम अंक, जैसे 13 सबसे छोटी है, उसके बाद 17 सबसे छोटी है, तो इन दोनों का अंतर 4। उसके बाद 11 सबसे छोटी और 14 सबसे छोटी है, तो इनका अंतर 3। उसके बाद 12 सबसे छोटी है, फिर 15, तो 3। उसके बाद 13 सबसे छोटी है, वो सॉरी 12 सबसे छोटी है, फिर 13, तो इसका अंतर 1। और इस तरफ देखेंगे दोस्तों तो 11 सबसे छोटी है, फिर 13, तो 2। फिर देखेंगे 12 फिर 13, तो 1, और फिर 12 और 15, 3। दोस्तों जब हमने ये लिख लिया है, उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों अब हमें यहाँ से चलते हुए जाना है और जो सबसे अधिकतम अंक आए उधर हमें दोस्तों क्या करना होगा, उसे हमें उस रो को भरना है या उस कॉलम को भरना है। इधर सबसे मैक्सिमम इनमें 4 है, तो 4 पे इधर ऊपर जाएंगे हम। जो सबसे न्यूनतम अंक होगा, इसमें जो सबसे न्यूनतम अंक होगा उसी को हम क्या करेंगे, भरेंगे। तो इधर 4 है, इसमें सबसे न्यूनतम अंक 13 है, तो इधर हम 20 भर देंगे। इधर 10 बच गए और ये कट गया। अब ये रो दोस्तों का खाली हो गई, तो हमें इधर इसको डैश कर देना है। अब इस रो में कुछ भी नहीं आएगा। अब दोस्तों हमें दोबारा वही काम करना है। हमें अब इन दोनों में 17 और 18 का अंतर 1, 14 और 18 का अंतर 4, 12 और 15 का अंतर 3, 13 और 12 का अंतर 1। अब इस तरफ देखना है दोस्तों, वही काम करना हमें। दोस्तों इनका तो अंतर सेम वही आ जाएगा, 1 और 3। अब दोस्तों हमें वापस वही काम करना है। एक छोटा, सबसे बड़ा 4 है, 4 सेकंड पे। तब हमें दोस्तों इधर सबसे जो छोटा है उनमें भरना है 4।
इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? 14। तो इसमें 4 भरेंगे, तो इसमें दोस्तों 30 आ जाएगा। इधर 30 बच गया दोस्तों। अब दोस्तों हमें 4 का देखना है, 4 का देख लिया, इधर 30 लिख दिया, इधर हो गया। अब दोस्तों फिर से हमें, अब ये वाली रो कंप्लीट हो गई, तो इसको हमें बंद कर देना है। अब हमें वही कार्य करना है, तो दोस्तों ये तो सेम आ जाएगी। अब इधर देखते हैं, तो ये रो तो बची नहीं है, तो सब इसमें सबसे छोटी 12 और फिर 13, तो 1 आ जाएगा। इसमें 12 15 तो 3 है। अब दोस्तों हम इस तरफ से जाना है, तो इस तरफ से मैक्सिमम 3 है पहले, दोस्तों हमें ये 3 लिखना है। अभी 3 का देखेंगे तो दोस्तों 12 सबसे छोटा, तो 12 के अंदर हमें क्या भरना है? 30। इधर 10 बच गया, ये कट गया। अब जब दोस्तों ये हो गया है, तो दोस्तों अब हमें क्या करना है? अब हमें वापस से वही कार्य करना है, परंतु दोस्तों अब यहाँ पे 10 बच गए, तो ये कट गया। अब दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि अब हमारे पास यहाँ पे है, अब हम इसको अंतर निकाल नहीं सकते। पर दोस्तों अब हम ये देखें कि इधर 10, इधर 50 और इधर 10 और इधर 70, तो इसमें तो 10 ही भर सकते हैं मैक्सिमम, ये कट गया। इस वाले में भी 10 भर सकते हैं, पहले तो 60 हो गया, ये 50 हो गया, फिर ये 50 है, इधर 50 आ गया। देखिए हमने क्या किया, ये इधर 10 मैक्सिमम था, तो इसके अंदर 10 भर दिया, इसी कॉलम में भर सकते हैं इसका 10, और इस वाले का 10 इसी कॉलम में, 50 बचे, फिर 50 बचे, ये हो गया। अब हमें दोस्तों एक फॉर्मूला जो बहुत ज़रूरी है वो याद रखना, कि हमें वैम बनाना है, अर्थात वोगले विधि में वैम बन गया हमारे। वैम से BFS बनाने के लिए एक फॉर्मूला आता है m प्लस n माइनस 1। m यहाँ पे होती है एबिलिटी, जो कि हमारे पास 4 है, 1 2 3, ये होती है एबिलिटी, तो 4 प्लस, और जो यहाँ पे डिमांड्स होती है वो होती है 3। इसमें से एक घटाना है, 4 3 7 में से 1 6 बच गया दोस्तों। ये फॉर्मूला था। हमारे पास m का मान तो ये होता है और n का मान ये होता है, और इसमें से एक घटाना 6 बच गया। अब हमें ये गिनना है कि जो हमारा जेड मिनिमम है वो 6 ही आया है। देखिए दोस्तों 13 के साथ तो 20 है, प्लस 14 के साथ 30 है, प्लस 12 के साथ में 30 है, फिर 18 के साथ 10 है, 15 के साथ में 10 है, 12 के साथ में 50 है। दोस्तों मैंने ये लिख दिया है क्योंकि मैंने ये कार्य आपको पहले भी बता दिया कि कैसे लिखना है जेड मिनिमम को। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका जेड मिनिमम का टोटल कर लेते हैं। 260 यानी दोस्तों ये विधि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक पेपर में आपसे अगर सीधा पूछे तो आपको इसी विधि का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों अब हम इन सबको जोड़ के उत्तर निकाल लेते हैं। दोस्तों 1970 आ गया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इष्टतम हल ज्ञात करना है। दोस्तों यह विधि सबसे बड़ी है और सबसे ही आसान विधि है। अब हमें क्या करना है? इष्टतम हल ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए हमने जो ऊपर सारणी में ये मान प्राप्त किए थे वो ही मान हमने इस सारणी में लिख लिए। अब दोस्तों हमें क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों हमें इसमें U1 और UV1 मानने हैं, जो कि दोस्तों निम्न प्रकार है। देखिए U1 U2 U3 और इधर V1 V2 V3 और V4।
दोस्तों हमें इनमें से एक का मान 0 लेना है, और वो 0 मान दोस्तों हमें जब मिलेगा, हमें ये देखना है कि किसमें सबसे ज़्यादा ये दी हुई है, अर्थात ये हल किसमें सबसे ज़्यादा दिए हुए हैं। ये हल जिसमें सबसे अधिक होंगे वही वहाँ पे हम क्या मानेंगे, हमारा शून्य। तो दोस्तों इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 3 है, 3 हो गए। मतलब अभी फ़िलहाल ये वाली रो है, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1। तो सबसे ज़्यादा किसमें, इसमें। तो हमने U3 को 0 मान लिया। अब जब दोस्तों हमने इसको 0 माना, तो हमें उनमें देखना जिनमें हमें ये हल दिए हुए हैं, उसके आधार पर हमें इन सब के मान लेने हैं। एक दोस्तों ये ध्यान रखना कि लेने तो उनमें, लेकिन इन वालों का योग करना है। देखिए जैसे दोस्तों इसमें 12 है, तो इन दोनों का योग 12 हो जाए, ऐसा काम करना है। तो इधर 12 लिख देंगे सीधा सा। उसके बाद दोस्तों इन दोनों का योग 15 हो जाए, तो ये 15 आ जाएगा, ऐसे कैसे। फिर दोस्तों इन दोनों का योग 18 हो जाए, तो इधर 18 हो जाएगा। अब दोस्तों ये ध्यान रखना V1 का मान इधर 20 है, तो मतलब 13 करना है। अब इन दोनों का योग 13 हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर -5 जोड़ देंगे। -5 और +18 हो गए ना 13। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें देखते हैं। तो इधर क्या है 15 और इधर 12 है। ऐसा क्या होगा कि इन दोनों का योग 12 हो जाए, तो इधर दोस्तों -3 जोड़ देंगे। 15 और 3 12। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस वाले में देखना है। तो इनका क्या करें कि 14। अगर दोस्तों हम इधर 17 जोड़ते हैं, 17 में से 3 गए तो 14 बच गए, हो गया। दोस्तों ये काम तो हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इस मान को जोड़कर एक बार इधर लिखना है। लिख ले दोस्तों, 18 में से इन को छोड़कर जो जो खाली बच रहे हैं ना, उनमें लिखना है। तो 18 और 5 इस वाले में लिखना है। तो 18 और 3 15 बच गए, तो इधर दोस्तों 15 लिख देंगे। 15 लिख दिया। आप दोस्तों 11 पे देखते हैं, तो इधर तो 17 है, इधर 5 है, तो इधर बच गए 12। उसके बाद इधर 17 है, इधर 0, तो इधर आ जाएगा 17। उसके बाद इस वाले में देखते हैं, तो इधर 15, इधर 5 है, तो इधर आ जाएगा 10। उसके बाद इधर 12 है, इधर 3 है, तो उसके बाद इसमें आ जाएगा, इधर आ जाएगा 9। दोस्तों ये काम हो गया। आप चाहो तो दोस्तों आप एक और सारणी बनाकर इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि मैं अब आपको दिखा दूं, आप बोलो तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको अगली वीडियो में या फिर जब मैं सारी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा। अभी देखते हैं, अभी हमने ऐसे कर दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें दोबारा से ये देख इनको घटाना है। अब जैसे 17 में से 15 गए तो पॉजिटिव की संख्या आएगी, घटाना है इन दोनों में। 11 में 12 गए, इसको घटाना है इसमें से। तो 11 में से घटाएंगे 12 को, तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर 18 में से घटाएंगे 17 को, प्लस का 1। 15 में से घटाएंगे 10 को, प्लस का 5। ऐसे ही दोस्तों ये बच गया, सॉरी दोस्तों 12 5, तो दोस्तों 7 बच गए। 40 में से 7 गए तो कितने आएंगे दोस्तों, 40 में से 7 गए तो 33, पर दोस्तों प्लस के ही है। दोस्तों सारे मान तो प्लस के आ गए, तो अब हमें दोस्तों क्या करना है, लेकिन सारे मान कहाँ गए दोस्तों, एक मान रह गया नेगेटिव। अब ये मान नेगेटिव रह गया, तो दोस्तों हमें फिर से एक कार्य करना होगा। उस कार्य के लिए दोस्तों अब हम देखते हैं, देखिए हम दोस्तों इस सारणी को दोबारा से बना रहे हैं, आप कृपया ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों जैसा कि हमने अभी यहाँ पे इस सारणी में कहा था आपसे कि अब हमें क्या करना होगा, ये नेगेटिव आ गया तो इसको भी पॉजिटिव बनाना है कैसे भी। अब पॉजिटिव बनाने के लिए दोस्तों एक नियम आता है थीटा, हमें थीटा लगाना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 11 पे थीटा है, 11 पे ध्यान रखना दोस्तों, 11 पे है तो हमें भी इधर 11 पे ही थीटा लगाना है। इधर हमने थीटा जोड़ दिया दोस्तों, हमने थीटा को तो जोड़ दिया, परंतु अब इधर देखते हैं हम थीटा को जोड़ने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, इससे हमें एक बंद आकृति बनानी है। बंद आकृति देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं, हमें अब नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा हल मौजूद है। अब इस हल मौजूद है इसलिए हम नीचे की तरफ आ गए। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इस तरफ आना है क्योंकि इस तरफ हल मौजूद है। फिर हमें दोस्तों इस तरफ आना है। अब देखिए दोस्तों इस तरफ हमारे पास दो तरफ जाने का दोस्तों, अगर हम ऊपर की तरफ जाते तो ऊपर कोई हल नहीं है, इसलिए हम इस तरफ जाएंगे। इसलिए दोस्तों अब हम इस तरफ आ गए। इधर से फिर हम दोस्तों इधर चले गए और इधर से हम इधर चले। तो दोस्तों देखिए हमें एक बंद आकृति प्राप्त हो गई है। अब देखिए दोस्तों पहले हमने एक बार थीटा जोड़ा, फिर एक बार थीटा घटाया, फिर एक बार थीटा जोड़ा, फिर एक बार थीटा घटाया, फिर एक बार थीटा जोड़ा, फिर एक बार थीटा घटाया। दोस्तों बंद आकृति में आप ये ध्यान रखना, जितने आपने प्लस थीटा किए हैं उतने ही आपको माइनस थीटा भी करने हैं। वैसे आप जब भी बंद आकृति बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ही ये सीरीज बन जाएगी। दोस्तों जब ये काम आपने कर दिया है तो अब हमें थीटा का मान भी तो निकालना है, जब तो पता चलेगा कितना है। तो थीटा का मान दोस्तों जितने भी आपके हल हैं जो इस बंद आकृति के अंदर है उनमें जो सबसे न्यूनतम है वो होगा आपका थीटा। तो दोस्तों देखिए इसमें सबसे न्यूनतम 10 है। तो दोस्तों जहाँ प्लस थीटा वहाँ पे आपको हल में 10 जोड़ने और जहाँ माइनस थीटा वहाँ आपको 10 घटाने। तो इधर प्लस सबसे पहले दोस्तों हम एक नई सारणी बना लेते हैं और उस नई सारणी में दोस्तों हम ये कार्य करेंगे। सो दोस्तों हमने ये सारणी बनाकर तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है, आपको बताया था वैसे ही जो प्लस है उसमें 10 जोड़ने हैं, क्योंकि हमारा थीटा का मान 10 आया है, कारण कि यहाँ पर जो न्यूनतम अंक है वो 10 ही है। हमारा हल 10 था इसलिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये 20 है तो इसमें 10 जोड़ने, तो इधर 30 आ गए। फिर माइनस थीटा इसमें 10 जोड़ देंगे, ओ सॉरी जो प्लस का था सर दोस्तों, ये दोस्तों शुरू में 20 था, ये माइनस का थीटा है। या फिर दोस्तों आप जैसे जैसे चैन बना रहे वैसे वैसे चल रहे, प्लस थीटा 10 जोड़ दिया, उसके बाद माइनस थीटा 10 घटा दिया, उसके बाद प्लस थीटा 10 जोड़ दिया, उसके बाद माइनस थीटा 10 घटा दिया, मतलब कुछ नहीं लिखना। उसके बाद प्लस थीटा है, उसके बाद 20 हो गए, उसके बाद माइनस थीटा तो 10 हो गए। देखिए दोबारा बताता हूँ, जैसे प्लस थीटा 10 जुड़ गए, माइनस थीटा 10 घट गए, प्लस थीटा 10 जुड़ गए, माइनस थीटा 10 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा जो, प्लस थीटा 20 हो गए, माइनस थीटा तो 10 हो गए। अब दोस्तों वही कार्य हमें दोबारा करना है, u1 u2 u3। दोस्तों हो गया। अब हमें दोस्तों क्या करना है, वही कार्य करना है दोबारा। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1। दोस्तों आपकी मर्जी है इन दोनों में से आप कौन सा चूज करते हैं। चलो
रेंडमली हम पहला यूज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर तो आ गया 11, इधर आ जाएगा 13। उसके बाद दोस्तों जब ये दोनों आ गए तो अब आप 20 का ले लो। तो 11 में से 14 गए तो माइनस के, सॉरी दोस्तों प्लस के 3 आएंगे, 11 3 14। उसके बाद इसमें देखते हैं तो 3 12 लेने हैं तो 9 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जिसको ये 13 देख लेते हैं, 20 है, 18 में से तो 5 आ गए, 5 12 7 आ। दोस्तों यहाँ 50 था उसको भूल गए हम, कारण क्योंकि ये ड्रॉ में नहीं आया था ना, 50 था यहाँ पे, तो 5 7 12। दोस्तों आखिर में हम यहाँ पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, वापस वही काम करना है। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 13, इधर आ जाएगा, तो इनको तो अपन ने छेड़ना ही नहीं। अब बच गए 17, 13 3 16, 16 अगर हम दोस्तों इधर 16 आ गए। उसके बाद 18 का 11 5 फिर 16, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर हम इसमें देखते हैं 9, फिर इधर देखते हैं 9 5 14, फिर इसमें देखते हैं तो 7 और 10। अब देखते हैं तो दोस्तों ये पॉजिटिव, ये भी दोस्तों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। दोस्तों फाइनली हमारा ऑल टोटल पॉजिटिव आ गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें लास्ट फाइनल बार जेड मिनिमम दोबारा निकालना है। दोस्तों जेड मिनिमम क्या आएगा वही काम करना है, 13 इंटू 10 प्लस 11 इंटू 10 प्लस 14 इंटू 20 प्लस 12 इंटू 40 प्लस 18 इंटू 20 प्लस 12 इंटू 50। दोस्तों आप चाहे किसी भी तरीके से करें, लास्ट में आपकी ऐसी ही सारणी है कि आप किसी भी तरीके से करें, अगर आपका और लोगों से अलग तरीके से कर रहे हैं आप, तो भी आपकी लास्ट सारणी तो उनके जैसी ही बनेगी। और लास्ट में 960 आ गया। अब दोस्तों आप एक बात ध्यान से सुनिए, हमने जब उत्तरी पश्चिमी कही थी तो मैंने एक ही क्वेश्चन से तीनों विधि करवाई है दोस्तों, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। हमने पहले विधि से की थी जो NW है, उसमें दोस्तों क्या आया था, उसके अंदर उत्तर आया था 1990। फिर दोस्तों मैंने करवाई थी आपको उससे क्या बोलते हैं, न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि से, तो उसमें दोस्तों क्या आया था, उसमें उत्तर आए थे दोस्तों न्यूनतम जेड मिनिमम 1970। उसके बाद दोस्तों अभी हमने वोगले विधि की, उसमें भी 1970 आए। लेकिन दोस्तों इष्टतम हल सबसे कम आता है जो कि 1960 है। दोस्तों इष्टतम हल निकालने के लिए हमें इन दोनों विधि से तो इष्टतम हल निकालना नहीं है, लेकिन वोगले विधि से इष्टतम हल हमें निकालना अति आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होती है, परिवहन समस्या। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, पहली वीडियो मैंने डाली थी ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम अर्थात परिवहन समस्या की मेरी दूसरी वीडियो थी। पहली वीडियो मेरी थी असाइनमेंट प्रॉब्लम, जो कि आपके पेपर में 10 नंबर की रहेगी। उसके बाद मेरी दूसरी वीडियो थी ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम की, जो कि आपकी उसमें 3 विधि है, इसलिए दोस्तों मुझे 3 वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता था इसलिए। तो उसमें पहली विधि थी आपकी
उत्तरी पश्चिमी, दूसरी थी न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि, तीसरी थी वोगले सन्निकटन विधि। दोस्तों पहली विधि जो उत्तरी पश्चिमी थी उसको आपको नॉर्मली तरीके से कैसे करना है दोस्तों, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलना है और मान को लिखते जाना है। न्यूनतम में पूरी सारणी में जो सबसे छोटा अंक होगा, जैसे इस सारणी में सबसे छोटा अंक 11 है पहले, तो पहले 11 का, फिर 12, 13, 14, 15 है। और वोगले विधि दोस्तों आपने अभी देख ही ली है, और जेड मिनिमम वोगले विधि से। और अगर आपको क्वेश्चन में देता है तो ही आपको इन दोनों से करना है, अन्यथा हर क्वेश्चन को वोगले विधि से ही करना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं अगली वीडियो जो आपके में घेरूंगा या जो मैं अपलोड करूंगा वो दोस्तों मैं सिंप्लेक्स विधि की वीडियो अपलोड करूंगा। दोस्तों वो भी आपके 10 नंबर का टॉपिक है। वैसे तो दोस्तों अब 11 तारीख से जनरली बता रहे हैं, वैसे अगर 11 तारीख से होते हैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर 15 तक होते हैं तो दोस्तों मैं आपको मैथ के अंदर आधा से ज़्यादा कोर्स करवा दूंगा ओनली 10 दिनों में। दोस्तों जो मैं 10-10 मिनट की वीडियो छोड़ रहा हूँ इसको आप देखिए, समझिए और इसके बेस पर क्वेश्चंस सोल्व कीजिए ताकि आपको वो जो समस्या है वो आप मेरे पास भेज सके। इसलिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। टाइम और समय अब नहीं बचा है, इसलिए दोस्तों आप समय की कीमत को पहचानिए और मेहनत करना शुरू कीजिए। 4-5 दिन बच रहे हैं दोस्तों, आपको झंडा गाड़ना है। कहते हैं कि कॉलेज में पास नहीं हुआ जाता, लेकिन दोस्तों आपको पास होकर दिखाना है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो सिंप्लेक्स विधि में या सिंप्लेक्स मेथड के अंदर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।